संकल्प हो गया। शांति। आज 23 जून 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना अपनी सुविधा के अनुसार आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो जो आप देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे अच्छा, सबसे सहज साधन है, इस मोबाइल नंबर के बाद आप देख रहे हैं वेबसाइट www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज, कुमारी के साथ एस लगाना है, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। एक बार आपने पूरा लिखा बिना किसी गैप के तो आपको हर बार थोड़ा सा ही लिखने पर अपने आप दिखाई दे जाएगा, परंतु नोट ये करना है कि बीच में कोई गैप नहीं हो, ब्रह्मा कुमारी पूरा लिखा जाए, BK ओम शांति लिखा जाए, सभी स्मॉल लेटर। तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। उसके बाद आप देखेंगे परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज की मुरली का गहराई, आज की YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए, गहराई से मंथन के लिए जो वीडियो आती है वो इस YouTube चैनल पर आती है, और जो सामान्य वीडियो है वो इस चैनल पर आती है। जैसे अभी हम गहराई से मुरली का मंथन करेंगे तो अब ये इसके बाद अपलोड होगी, परंतु जो हमने सामान्य रूप से रिकॉर्ड की है वो ये वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दोनों चैनल में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ये 30 तारीख की मुरली दिखाई दे रही है जो आपको सामने पहले हो गई। अब हमारे सामने आप जो भी जिस टाइम करेंगे, जिस भी YouTube चैनल को देखेंगे, उस YouTube चैनल पर उस समय तक अपलोड होने वाली सारी वीडियोस आपको दिखाई देगी। आप जिसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। और ये है हमारे पास, इसको भी जिस समय आप क्लिक करेंगे, जिस समय भी आप क्लिक करेंगे उस समय तक की सारी वीडियोस आपको दिखाई देगी। तो इसके अंदर आप 2, 3 तारीख की तक की वीडियो
2-3 दिन तक की आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी मर्जी की भाषा में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं। ये आपके पास सबसे बड़ी सुविधा है। इस सुविधा को आपने अपने जीवन में अपने साथियों के पास, अपने मित्र संबंधियों के पास पहुंचाना, क्योंकि ये है रियल बाबा का भोजन, जो हर आत्मा के लिए और हर आत्मा तक पहुंचाने की सेवा करना हर आत्मा का अपना अपना ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य। इसके बाद आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी आती है कि आपने मुरली पढ़ ली, बस उस मुरली को पढ़ने के बाद आप उसे सारा दिन में जब चाहें रिवाइज कर सकते। उसके लिए आपके पास ये मुरली रिवाइज करने के लिए गूगल फॉर्म आता है। ये 2 लैंग्वेज में आपको मिलता है, इंग्लिश में और हिंदी में। और इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। उस मुरली के अनुसार पूछा जाता है, प्रश्न रिवाइज होते हैं, क्योंकि मुरली भी रिवाइज हो रही है, क्योंकि मुरली पहली बार नहीं आई। मुरली में भी रोजाना वही बातें रिवाइज होती हैं, इसलिए प्रश्न भी आपको रिवाइज में मिल सकते हैं। इसके बाद आता है हम रोजाना कैसे लाइव जुड़ सकते हैं। बहुत ही एकदम सहज है, आराम से आप एक क्लिक करेंगे, गेटिंग टू रेडी आएगा और दूसरा क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब की वीडियोस की प्लेलिस्ट और इसकी प्लेलिस्ट में अंतर है। यूट्यूब की वीडियो की प्लेलिस्ट बहुत लंबी दूर तक जाती है, क्योंकि उसका पिक्चर दिखाई देती है। यहाँ पिक्चर ना दिखाकर हमने सिर्फ टाइटल दिखाया है, जिसके कारण हम एक ही पेज पर सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और दूसरा, ये जो इसके बाद आप जिस भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे, आपको यूट्यूब वाली वीडियो भी मिलेगी और टेक्स्ट भी मिलेगा, जिसके आधार पर जैसे श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, हमने इसको क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ये खुलेगा तो सारी यूट्यूब की वीडियो भी दिखाई देंगी और उसके टेक्स्ट भी दिखाई देंगे, जिससे आप आसानी से उसका कोई भी हिस्सा, कोई उसके अंदर दूसरी तीसरी बात क्या है कि प्रश्न उत्तर भी दिए हैं छोटे छोटे, तो जिनके आधार पर आप उन प्रश्न उत्तर को भी उनसे पूछ सकते हो, जिनका जवाब देने में वो अटकेंगे, कहीं ना कहीं जरूर अटकेंगे। और उसके बाद जब वो अटकेंगे तो क्या होगा, अटकेंगे तो क्या होगा, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के अच्छा ओम शांति। ओम शांति।
मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। मीठे बच्चे, तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए क्या होगा? तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। एक जन्म, दो जन्म नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। क्या आपको ये बाबा का फैसला मंजूर है? मंजूर है भाई जी, मंजूर है। ऐसा करके आपके जीवन दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आएगा? क्या आप 10 बजे सोकर 2 बजे उठकर 4 घंटे नींद करके आप 20 घंटे काम कर पाएंगे? ये बाबा का फैसला ठीक है? क्या ऐसा बाप, ऐसी माँ होने चाहिए? बाबा के इस पॉइंट से आप सहमत हैं? कहां तक सहमत है? कहां किसी कोर्ट में मुकदमा करना चाहते हैं? कौन जवाब देगा? यस। हाँ जी, हाँ जी। कौन जवाब देगा? 2 बजे ठीक बता रहे हैं बाबा, 2:30 बजे तो हम उठते ही हैं। आप 10 बजे से 2 बजे तक सोकर 4 घंटे नींद करके क्या 20 घंटे काम कर सकते हो? करते हैं डेली ना करते हैं। एक काम पे क्लास तो भाई जी आपने जोड़ दिया, बाबा ने थोड़ा सा जोर से बोलो भाई जी। एक काम का क्लास 20 घंटे का तो आपने जोड़ दिया, बाबा ने 10 और 2 की बात करी है।
इतने घंटे 4 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी? ये थोड़ी बोला बाद में मत करो, हैं जी? ये थोड़ी बोला बाद में मत करो, 2 बजे उठ के बैठ जाओ बाबा की याद में, तब होगा ना। तो कई जन्म के सफल हो गए, कई जन्म के फंस जाओगे। यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन जोड़ी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। वो लाइन है ज्ञानी बच्चों की, सबके लिए नहीं। सब नहीं रह सकेंगे, सब उठ भी नहीं रहे भाई जी, उठ भी नहीं सकते, 4 बजे भाई जी क्लास करते, तुम 4 बजे उठेंगे ना। क्योंकि उठ ही वो सकता है जो ज्ञानी बच्चा है, ज्ञानी बच्चा है जिसमें रिकॉर्डिंग है 2 बजे। और उसके बाद वो 20 घंटे काम भी कर सकता है। और यदि वो ज्ञानी नहीं है, वो उठ तो जाएगा परंतु अपनी दिनचर्या खराब कर लेगा। इस बात को जो ध्यान से नहीं देखते और वो इसको फॉलो करते हैं, गलती उनकी है। इसकी ये एक पहचान है, मतलब जैसे 2 बजे या 2:30 बजे उठता है जो बंदा, मतलब वो जरा सा भी बैठ गया, जैसे काम कर रहा है, वो जरा सा भी बैठ गया उसको नींद आ जाएगी। इट मीन्स ये मेरा प्रैक्टिकल आइडिया है। मैं जरा सा बैठ गया मेरे को नींद आ जाएगी, इसका मतलब नींद आ जाती है मेरे को। मैं जब बाइक चलाता हूँ ना, मेरे को नींद आ जाती है बाइक। तो आप सोचिए ना, मतलब यही बात आपको पता लगेगी कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं। इसलिए शब्द देखना है, ज्ञानी तू आत्मा माना, जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि अब वो बाप समान हलचल में नहीं आता, बाप समान साक्षी दृष्टा होकर रहता है, जिसका एग्जाम्पल मम्मा ने प्रैक्टिकल में दिया। किसी प्रोग्राम से रात को लेट 12 बज गए होंगे लगभग, पहुंचे तो मम्मा ने जो साथ में आए थे उनको डायरेक्शन देते हुए कहा कि आप सवेरे 4 बजे योग में नहीं आएंगे, आप 6 बजे आना। जबकि खुद 12 बजे सोकर 2 बजे पुनः बैठ गए। पूछा, मम्मा आपने हमें तो कहा कि आप नहीं आना, आप क्यों बैठ गए? मम्मा ने कहा कि मैं अपनी नींद योग में एक्यूरेट याद में पूरी कर लेती। दुनिया में योग निद्रा का वर्णन मिलता है, परंतु वे अपनी बुद्धि को इस प्रकार के संकेत देते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को सुला देते। ऐसा गाइड करते हैं ब्रेन से अपने आप को, जिसके द्वारा वो तुरंत सो जाते हैं। वो है फिजिकल योग निद्रा। परंतु हमारी जो योग निद्रा है, ज्ञानियों की जो योग निद्रा है, उसमें आत्मा
अपने आप को संकल्प शून्य करने में सक्षम होती है। आप जितनी देर संकल्प शून्य होंगे उतनी फास्ट हमारी बॉडी रिकवरी करती है, जो नींद में रिकवरी होनी चाहिए, जिसके लिए आप देखते हैं एक नैप, जिसको कहते हैं पावरफुल नैप, 5 मिनट की 10 मिनट की भी आ जाए तो हम फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। वो नैप हमें कुछ समय के लिए फुल ऑफ एनर्जी कर देती है, परंतु रियल योग, देह से न्यारा होने का योग, संकल्प शून्य के नजदीक पहुंचने का योग, जो चार्जिंग 4 घंटे में होनी है वो 4 मिनट में कहें, 5 मिनट में कहें, 10 मिनट में कहें, 15 मिनट में कहें, जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो सकता है। इसलिए मम्मा ने कभी भी अपना समय चेंज नहीं किया और मम्मा के चेहरे से कभी भी खुशी गायब नहीं हुई, कभी भी एक्यूरेसी में मिस्टेक नहीं हुई। कहीं भी पहुंचना है टाइम और टाइम से पहले पहुंचना। बाकी परिस्थितियां किसी कारण से नहीं पहुंचा पाती, कोई और कारण बनता है, वो एक अलग बात है कि साधन वहां तक नहीं है पहुंचने का, वो हाथ में नहीं है, परंतु अपनी तरफ से वो तैयार है एक्यूरेट टाइम पर पहुंचने के लिए। और ये एक्यूरेसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मम्मा, जिसे योग निद्रा नहीं कहेंगे, योग के द्वारा अपनी नींद की कमियों को पूरा करने में सक्षम होना। तो अपने आप को हठ नहीं करना है। आपकी जितनी सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य को देखते हुए नींद पूरी करनी है। जब आप अपने आप में महसूस करेंगे कि मैं कम नींद करके परफेक्ट काम कर पा रहा हूं तो ठीक है। यदि आपके काम में अंतर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक यदि आप पूरी नींद नहीं करेंगे तो भुलक्कड़पन आ सकता है, आपकी काम की एक्यूरेसी में गड़बड़ हो सकती है, फिजिकल शारीरिक रूप से कुछ कमियां आ सकती हैं। इसलिए डरना भी नहीं है, मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, परंतु परफेक्ट योग को अच्छी तरह से समझे। आप यदि देह से न्यारे होने के अभ्यासी बन रहे हैं तो आपकी ये योग्यता जो नींद की कमी पूरी करने वाली है वो हेल्पफुल होगी। आप जो एनर्जी नींद करके प्राप्त करते हैं, शरीर को पुनः
रिवाइव कर लेते हैं, ऐसे ही योग के द्वारा भी आप रिवाइव हो जाते हैं। तो हमें समझ में आया होगा, योग के द्वारा नींद की कमी पूरी होती है। योग निद्रा से हमारा जो फिजिकल योग निद्रा है, उससे कोई शक नहीं कि हम शरीर को प्रॉपर नींद करा पाते हैं, हमको नींद की गोली खानी नहीं पड़ती। परंतु योग के द्वारा नींद की गोली तो खानी नहीं पड़ती और कम समय में अधिक एनर्जी भी हम अपने में रिवाइव कर पाते, पुनर्जीवित कर पाते या पुनर्स्थापित कर पाते। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठ